हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1E के क्वेश्चन नंबर 13 टू 24 डिस्कस करेंगे। आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 13 इज सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -107 एंड 72 फ्रॉम द सम ऑफ 55 एंड -32। अब इसने बोला है कि हमें इन दोनों का जो सम है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से? फ्रॉम द सम ऑफ 55 एंड -32। सबसे पहले मैं निकालूंगी सम ऑफ 55 एंड -30। तो इट विल बी 55, सम करना है तो प्लस सेकेंड वैल्यू क्या है -32। तो कैसे लिखेंगे? 55, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -32। तो इन दोनों का सम करके हमें वैल्यू मिल गई 23। अब सिमिलरली हम इन दोनों का सम करेंगे। तो पहले आप किसी का भी सम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैंने 52 एंड -32 का किया है। आप पहले -107 एंड 72 का भी कर सकते हैं। तो दिस इज -107 प्लस 70। तो 107 में से 72 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बी 5 एंड ये वैल्यू आ गई -35। तो इसने बोला है कि अब वैल्यू आ गई माइनस। अब हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? -35 सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से? इसमें से। तो 20 माइनस 5, so this will be 23 plus 35 which is equals to 58। तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास वैल्यू आ गई है 58। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज राइट 3 consecutive integers succeeding -14। अब -14 के बाद वाले जो इंटीजर्स हैं, 3 कंसेक्टिव इंटीजर इकट्ठे इकट्ठे हमने 3 इंटीजर्स लिखने हैं। तो दैट विल बी, अगर हमें बाद वाले निकालने होते हैं तो हम +1 कर देते हैं अपने इंटीजर में। तो -14 +1 करेंगे तो -13, -13 +1 करेंगे -12, -12 +1 करेंगे -11। तो ये 3 मेरे पास ऐसे इंटीजर आ गए हैं जो सक्सीडिंग वैल्यू -14। नेक्स्ट है प्रीसीडिंग -22। प्री का मतलब होता है पहले, -22 पहले वाला नंबर, जो पहले वाला निकालना होता है -1 कर। तो -22 -1 तो -20, तो एक नंबर आ गया -23। नेक्स्ट आएगा -24, नेक्स्ट इज -25। तो 3 हमारे पास इंटीजर्स आ गए। नेक्स्ट है विच आर इवन एंड सक्सीड 24। 24 से पहले, सॉरी 24 के बाद, लेकिन क्या हूँ आपके इवन नंबर्स हों। अब 24 के बाद कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं? 25 आता है, 26, 27, 28, 29, 30, 31। हमें 3 निकालने हैं इवन। तो पहला इवन आएगा 26, नेक्स्ट आएगा 28, देन इज 30। विच आर ऑड एंड प्रीसीड 8। 8 से पहले, 8 से पहले क्या आता है? 7, 6, 5, 4। अब इसने क्या बोला है? 3 बताने हैं ऑड वाले। तो पहला आ गया 7, देन आ गया 5, देन आ गया 3। तो ये 3 आपके ऑड हैं इंटीजर्स विच प्रीसीड 8। क्वेश्चन नंबर 15 इज points A, B, F, S, C and D are marked per line A, B, C and D। 4 पॉइंट्स हैं, नंबर लाइन पे शो किए हुए हैं। सबसे पहले हमें निकालना है फर्स्ट A माइनस B। तो A की वैल्यू पुट करेंगे 3, जो यहाँ पे गिवन है, माइनस B की वैल्यू कितनी है? 8, -8 विच इज -3।
5। सेकंड हमने फाइंड करना है d प्लस, तो d की वैल्यू है -3 प्लस c की वैल्यू कितनी है माइनस के, दिस इज -3 प्लस माइनस -9 विच इज इक्वल्स टू -12। थर्ड हमारे पास है फाइंड करना c प्लस a, तो c की वैल्यू है -9 प्लस a की वैल्यू कितनी है 3, तो दिस इज -6। फोर्थ आपने फाइंड करना है b माइनस, b की वैल्यू लिखेंगे विच इज 8 प्लस माइनस b माइनस c है, तो 8 माइनस c की वैल्यू कितनी है -9, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगी, तो 8 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 17। Question number 16 is, at a place the temperature on Monday was 30 degrees Celsius. It rose by 3 degree on Tuesday and then dropped by 8 degree on Wednesday. Find the temperature on this place on Tuesday and Wednesday. देखिए किसी जगह तक का टेम्परेचर मंडे को गिवन है 30 डिग्री, मंडे टेम्परेचर हमें 30 डिग्री सेल्सियस गिवन है। उसने बोला है कि ट्यूसडे को इट रोज बाय 3 डिग्री, 3 डिग्री वो बढ़ गया है, तो पहला हमने ट्यूसडे को फाइंड करना है टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। 3 डिग्री बढ़ गया, तो पहले 30 डिग्री था मंडे को, इसमें 3 डिग्री हम ऐड करेंगे तो 33 सेल्सियस हमारा ट्यूसडे को टेम्परेचर। सेकंड हमने फाइंड करना है वेडनेसडे टेम्परेचर। वेडनेसडे के लिए उसने क्या बोला है, देखिए ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मंडे को 30 डिग्री था, ट्यूसडे को 3 डिग्री बढ़ गया और वेडनेसडे को 8 डिग्री कम हो गया। अब हमें पता है ट्यूसडे तक कितना टेम्परेचर हो गया था 33 डिग्री, अब 8 डिग्री कम हो गया वेडनेसडे को, तो हम क्या करेंगे 33 डिग्री जो ट्यूसडे का टेम्परेचर है उसमें से 8 डिग्री जो है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये आ गया आपका 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आप मंडे से लेके चलेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं 30, फिर ये 3 डिग्री बढ़ गया ट्यूसडे को, फिर ये 8 डिग्री कम हो गया। तीनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी आपके पास आंसर 25 डिग्री। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मच डज 35 एक्सीड -35? तो इसने पूछा है कि जो 35 है वो -35 से कितना ज़्यादा है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पहले भी एक्सरसाइज में आया था, वहाँ पे भी मैंने समझाया था। इसको ऐसे समझिए, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा हाउ मच डज 7 एक्सीड 4? 7 4 से कितना बड़ा है, आप क्या कहेंगे जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे वाला माइनस करेंगे, हमें पता चल गया 7 4 से कितना बड़ा है बाय डिजिट 3। उसी तरह अब हमने बताना है कि 35 जो है -35 से कितना बड़ा है। ये बड़ा नंबर है तो हम 35 में से थोड़ा छोटा नंबर क्या है -35, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 35 माइनस माइनस प्लस 35 इज इक्वल टू 70। तो 35 -35 से कितनी वैल्यू से बड़ा है बाय 70। तो यू मे राइट 35 एक्सीड -35 70। 18 क्वेश्चन इज हाउ मच इज -12 लेस देन 3? अगर आपसे पूछा जाए हाउ मच इज 4 लेस देन 7, 4 7 से कितना छोटा है, आप क्या करेंगे जो बड़ा नंबर है 7 उसमें से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें पता चल गया है बाय डिजिट 3 ये छोटा है। सिमिलरली यहाँ पे -12 छोटा नंबर है, 3 बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे 3 में से -12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 माइनस माइनस हो जाएगा +12 इज इक्वल्स टू 15। तो -12
is less than 3 by value 15. Question 19 is subtract minus 34 from the sum of 57 and minus 51. तो कहते हैं कि इन दोनों का जो सम होगा उसमें से हमें minus 34 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। सबसे पहले मैं सम निकालूंगी, सम ऑफ 57 एंड minus 51, तो इट विल बी 57 प्लस दूसरा नंबर क्या है, माइनस 57 माइनस विच इज इक्वल्स टू 6। अब हमें 6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस के 34। हमेशा जो आपका नंबर होता है उसको आप ब्रैकेट में लिखिए, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। इससे क्या होगा कि आपको साइन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी और आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। तो ये 6 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 34, तो इट विल बी 40। Question 20 is write a pair of negative integers whose difference is 8. तो आपको बोला गया है कि आपने ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं जिनका जो डिफरेंस है, अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 8 आएगा। तो देखिए आप ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं, -6 एंड -14। तो -6 अगर इनका डिफरेंस करेंगे -14 हो जाएगा, -6 प्लस 14, तो 14 से 6 निकाले तो डिफरेंस क्या है, 8। इसी तरह आप बहुत सारे और जो पेयर है वो भी बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले भी करवाए हैं, उसमें मैंने बताया कैसे आप इन पेयर्स को बना सकते हैं, आप वो रेफर कर लीजिए। नाउ राइट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर हुज सम इज -15। एक आपने पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, एक आपने नेगेटिव इंटीजर लिखना है जिसका सम क्या होगा, -15। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, -15 है, तो इट मीन्स जो हमारा बड़े वाला नंबर होगा वो नेगेटिव होना चाहिए। जैसे -20 एंड 5, ये आपका फर्स्ट पेयर बन गया जिनका सम क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो 15 और साइन नेगेटिव आ गया। सिमिलरली बहुत सारे हो सकते हैं, आप -25 कीजिए, 25 देन +10, तब भी -15। तो एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव। तो इस तरह आप बहुत सारे पेयर्स बना सकते हैं जिनका सम -15 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज इवैल्यूएट -2 इंटू -2 इंटू -5 इंटू 7। तो देखिए सबसे पहले तो हमें साइन देखना है। 3 मेरे पास ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनका नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव है। तो 3 हमारा क्या है, ऑड। तो अगर नंबर ऑफ ऑड हमारे पास इंटीजर्स नेगेटिव होंगे तो आंसर विल बी नेगेटिव। बाकी आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7 140। सेकेंड पार्ट में अब आपके पास 1 2 3 4 टोटल 4 आपके पास ऐसे इंटीजर्स हैं जिनके साथ नेगेटिव साइन है। 4 इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव साइन वाले तो आपको रिजल्ट देंगे ये पॉजिटिव। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 6 120। Next question is, in a class test containing 20 questions, 5 marks are given for every correct answer and -3 marks are given for each incorrect answer. एक टेस्ट हुआ जिसमें टोटल क्वेश्चंस 20 हैं। अगर आपने सही आंसर दिया तो उसके मिलेंगे 5 मार्क्स, अगर आपने गलत आंसर दिया तो उसके मिलेंगे -3। अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास अटेम्प्टेड ऑल दी क्वेश्चंस। तो एक स्टूडेंट है, उसने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 20। सभी के सभी क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए, आउट ऑफ विच ओनली 12 वर करेक्ट। इस 20 में से 12 क्या हैं उसके करेक्ट हैं। फाइंड द स्कोर ऑफ दिस स्टूडेंट। हमें इस स्टूडेंट के मार्क्स बताने हैं कि कितने आए होंगे।
देखिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कितने करेक्ट आंसर है, कितने इनकरेक्ट हैं। करेक्ट हमें पता है 20 में से 12 है, तो हम इनकरेक्ट कैसे निकालेंगे? 20 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल गया 8 इनकरेक्ट आंसर उसने दिए हैं। तो अगर उसने 12 करेक्ट आंसर हैं तो उसका स्कोर कितना होगा? 12 इंटू 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो वो मिलने वाले थे 60 मार्क्स। लेकिन अब उसने गलत भी किए हैं 8 इनकरेक्ट स्कोर। जो 8 उसने गलत किए हैं उसको कितने मिलेंगे? -3 से हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 24, तो 60। टोटल स्कोर कैसे निकालेंगे हम? 60 प्लस ये क्या है? -24 इज इक्वल्स टू 60 माइनस 24 दैट इज इक्वल्स टू 36। तो उसको टोटल जो मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं 36। तो आपने पहले जो करेक्ट स्कोर है वो निकाल लेना है, कितने उसके क्वेश्चन सही हैं। उसको 5 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि सही क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिलेंगे, तो 12 क्वेश्चन सही किए हैं तो 12 जो सही किए हैं उसके 60 मार्क्स, जो 8 गलत किए हैं उसके -3, तो 8 इंटू -3 -24 दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल स्कोर निकल आया 36। Now last question is Samita starts moving from a point A, एक पॉइंट से उसने स्टार्ट किया and takes 20 steps towards north. So this is north, south, west. तो नॉर्थ की तरफ उसने टोटल 20 स्टेप्स लिए, ईच स्टेप बीइंग 40 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो एक स्टेप है, 1 स्टेप किसके इक्वल है? 40 सेंटीमीटर के है। तो उसने टोटल नॉर्थ की तरफ कितने लिए हैं? 20। तो पहले यही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 20 स्टेप्स किसके इक्वल हुए? 40 इंटू 20 दैट इज 800 सेंटीमीटर। तो टोटल वो नॉर्थ की तरफ 800 सेंटीमीटर मूव की है। देन शी मूव्स बाय टेकिंग 30 स्टेप्स टुवर्ड्स साउथ। अब वो यहाँ से साउथ की तरफ चल पड़ी और उसने कितने स्टेप्स लिए? 30, ईच स्टेप बीइंग 28 सेंटीमीटर लॉन्ग। इफ समिता फाइनली रीचेज एट पॉइंट बी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड। तो वो ए और बी डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। पहले वो नॉर्थ की तरफ गई 20 स्टेप्स, जो कि 40 सेंटीमीटर का एक स्टेप था। फिर वो वापस से साउथ की तरफ चल पड़ी और उसने लिए हैं 30 स्टेप्स, और जो एक स्टेप है वो 28 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो यहाँ पे लिख दीजिए ये नॉर्थ है, ये भी। अब हम साउथ की बात करेंगे। 1 स्टेप किसके इक्वल है? 28 सेंटीमीटर। ये साउथ की बात हो रही है, तो साउथ की तरफ उसने लिए हैं 30 स्टेप्स। इसके इक्वल होगा 30 इन 28 0। सो ये बना आपका 840 सेंटीमीटर। अब हमने डिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। ये कितना होगा? 840 माइनस 800 दैट इज 40 सेंटीमीटर। ये जो दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस है इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहीं पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।